राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी के एक पिंक बूथ पर। बता दें तो इस बार निर्वाचन आयोग ने पूरी दिल्ली में 13,766 वोटिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जिनमें से 70 वोटिंग पॉइंट्स दिव्यांगों के लिए हैं, 70 युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष वोटिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 70 वोटिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। आइए जानते हैं बूथ पर मौजूद कुछ महिलाओं से कि जो सरकारें इस बार उनको फ्री सुविधाएं और फ्री आर्थिक सहायताएं देने की बात कर रही थी, इसके अलावा और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने प्रत्याशी को आज चुना है। मैंने अपना वोट किसी इस बेसिस पर नहीं दिया है कि मुझे कोई फ्री सुविधाएं चाहिए। मुझे चाहिए कि कम से कम और कुछ ना सही तो वैकेंसीज़ टाइम पर आनी चाहिए, एग्ज़ाम सही से कंडक्ट होने चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, मुझे बीएड किए हुए पिछले 3 साल हो गए। 3 साल में सिर्फ मैं वैकेंसीज़ का ही वेट कर रही हूँ। सीटेट क्लियर किए हुए 3 साल हो गए हैं कि अब आएगी वैकेंसी और अब दूंगी एग्ज़ाम। 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो गए, अब तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो मैटर करती नहीं है। फ्री 10 रुपये की सेवा से कुछ नहीं होगा कि अगर मैं बस का किराया नहीं दिया या मैंने इससे नहीं दिया। वो तो हर पार्टी अपना कोई ना कोई वो रखती ही है आपके सामने कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेन मुद्दा ये है कि आपने जनरली क्या किया है। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के, आप स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। आप नॉर्मली जा करके लोगों के पास आपको देखना चाहिए। पार्टीज़ का ये प्रॉब्लम रही है हमेशा कि जब वोट देने का टाइम होता है तो सब आकर के आपसे मिलना चाहते हैं और अदरवाइज़ उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो ये भूलना चुना है कि मतलब अब शायद हो कि मतलब मैं भी अगले साल तक किसी न किसी जगह पर ज्वाइन करके बैठी हूँ कि एग्ज़ाम दे पाऊँ। बस यही सब सोच करके मैंने दिया इस बार वोट। मुझे सफाई चाहिए और लड़कियों के लिए सुरक्षा चाहिए, जो ज़रूरी है। दिल्ली के लिए साफ़ सफाइयाँ, नालियाँ वगैरह जो इतनी गंदी हो पड़ी है, उसके लिए मुझे चाहिए कि सब लोग वोट उसी को ही दे। तो आपको उम्मीद है कि जिनको आपने चुना है वो कार्य कर पाएंगे? बहुत अच्छे से करेंगे। रेवड़ी के आधार पर हर कोई वोट नहीं देता है और ना ही हर कोई उस कैटेगरी में आता है जी। तो वोट देने का आधार है हमारे क्षेत्र में होने वाले काम, सफाई, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा आदि। तो उन आधारों पर वोट दिया जाता है और उसी आधार पर मैं वोट दे रही हूँ और सबसे अपील करूँगी कि अपने अपने क्षेत्र में अपने जो आपके मुद्दे हैं उन पर वोट कीजिए। वो एक्चुअली में फ्रीबीज़ हैं जो बांटी गई है बहुत सारी पार्टीज़ के उससे। बट मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंस है मैंने ये देखा है कि जो हमारे एरिया में जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट हुई है, लाइक आप देख सकते हो ये हमारा स्कूल है, मैं यहाँ पे बचपन से थी एंड यहाँ पे पहले बहुत जो स्कूल था उसकी बहुत डिग्रेड हालात थे कि लाइक कोई पढ़ना नहीं चाहता था स्कूल में क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था। नाउ आप इसका देख सकते हो कि दे आर फ्लावर्स, दे आर यहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स है, आपके पास क्लासेस हैं, दे आर बेटर। ठीक है, वहाँ पे आपका प्रोजेक्शंस भी हो रहे हैं क्योंकि आपकी क्लासेस भी हो रही है, बच्चे आते हैं स्कूल्स में, दे आर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं। सो आप डेवलपमेंट देख सकते हो, एरिया में डेवलपमेंट हुई है, उसी के आधार पे करा गया है। नॉट लाइक कि उन्होंने महिला को फ्रीबीज बांटी है जो कि टैक्स पेयर के उससे ही गई है, बट स्टिल हमने डेवलपमेंट एरिया वाइज देख के उससे हमने चुना है अपना।